नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। आज लेकर आए हैं 20 मई 2024 के करंट अफेयर जो कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहले नंबर क्वेश्चन है, 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अब जान लेते हैं अभी तक मनाए गए मई में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 5 मई को राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री दिवस मनाया गया, 6 मई को राष्ट्रीय पर्यटक प्रशंसा दिवस मनाया गया, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया, याद रखिए। ये थे अभी तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए और अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण मई में दिवस मनाए गए हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएसए का 7वां संयुक्त आतंकवादी विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोलकाता में भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस आयोजित हुआ है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी डॉलर है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। अमेरिका कनाडा और मैक्सिको के साथ अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा भी भारत और यूएसए के साथ कई युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और एक का नाम ही है युद्ध अभ्यास, जो कि आर्मी के साथ होता है। इतना आप अमेरिका से याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण प्रक्षेपण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया है, याद रखिए। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, यहाँ के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हैं, याद रखिए। यहाँ के पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, याद रखिएगा। पाकिस्तान इंडिया के साथ साझा करता है अपनी सीमा, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, कुछ चाइना के साथ साझा करता है सीमा, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का निधन हुआ है? तो गुजरात की हैं कमला बेनीवाल, जिनका निधन हो गया। गुजरात भारत के पश्चिमी राज्य है, याद रखिएगा। भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात है, इसकी कैपिटल गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में 33 जिले हैं, याद रखिएगा। गुजरात राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिमस्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका में। ढाका में बिमस्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक आयोजित की गई। बिमस्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी
सेक्टोरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1997 में होती है। इसमें कुल 7 देश शामिल हैं, याद रखिएगा कुल 7 देश शामिल हैं, जिसमें इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं। अब यह बैठक बांग्लादेश के ढाका में हो रही है। तो ढाका इसकी कैपिटल, यहाँ की करेंसी टका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं, याद रखिएगा। बांग्लादेश म्यांमार और इंडिया के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिए। हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या के साथ। केन्या के साथ भारत ने $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है। केन्या की कैपिटल नैरोबी, यहाँ की करेंसी शिलिंग है, याद रखिए। यहाँ के प्रेसिडेंट विलियम रूटो हैं। विलियम रूटो यह एक अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिए। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह हैं रस्किन बॉन्ड, जो एक इंग्लिश राइटर हैं। इनकी पुस्तकों की बात करें तो नीली छतरी, छत पर कमरा, समय शामली में रुकता है, स्टडी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, कबूतरों की एक उड़ान, दिल्ली दूर नहीं, हमारे पेड़ अभी भी देहरा में उगते हैं। यह इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक हैं, याद रखिए। हाल ही में रोजर कार्मर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्माता हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिए आभा खटुआ। आभा खटुआ भारत की एकमात्र गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। ये हैं आभा खटुआ, जो कि वेस्ट बंगाल की हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।